हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 27 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 26 तक बना रखा है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 27 में कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। तो यहाँ के किस मान, के का मान पूछ रहा है। के का जैसे कहेगा किस मान के लिए, तो यहाँ क्या कह रहा है के का मान निकालेंगे। और के का मान कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पर समीकरण देख रहे हैं, इसमें तो के कहीं दिख रहा है। इस समीकरण में पहला समीकरण में तो के का मान नहीं दिख रहा है, दूसरा समीकरण में दिख रहा है। दूसरा समीकरण में दिया 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल क्या दिया है 0। जानते हैं इसमें x का मान क्या रखेंगे 1 और y का वैल्यू क्या रखेंगे -1, तो अपने k का मान निकल जाएगा। तो कहाँ रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर रखना है 2k लिख दीजिएगा, x के स्थान पर कितना रखना है 1, क्योंकि 1 दिया है। और 7 गुने y का मान क्या दिया है, y का मान -1 दिया, तो -1 रख देंगे। -5 है तो -5 इक्वल क्या होगा 0। अब इसको हल कर देना है, तो 2k में 1 से गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा। अब प्लस और माइनस, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा -7 है, तो -5 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए 2k बराबर 7 5 12, 7 को कर्जा और 5 को कर्जा, तो आप कर्जा में बढ़ जाएंगे ना, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि अगर 7 रुपया आपके पास कोई कर्जा लेके आ रहा है और 5 रुपया और कर्जा ले रहा है तो आपका कर्जा बढ़ जाएगा। तो यहाँ -12 रुपया हो जाएगा इक्वल 0। अब देखिए 2k बराबर ये माइनस है, 0 की तरफ जाते ही क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब k इक्वल क्या होगा 12/2। ये क्यों 2 होगा, क्योंकि गुना में है तो बटा में चला जाएगा। तो 2 2 6 12, तो k का मान जो निकला है वो 6 निकला है। तो ऑप्शन में k का मान कह रहा था निकालने के लिए, तो मैंने k का मान निकाल लिया। ऑप्शन में देख रहे हैं सी में दिया है 6, तो 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो इसको दो तरीके से बनता है। पहला तरीका क्या है कि आप इसका मान इसमें, ये और सब ऑप्शन का मान इसमें रखिए, अगर 0 देता है तो वही आंसर हो जाएगा। या तो इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से, या कोई भी विधि, 3 विधि या वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिपेंड करना है कैसे यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं वज्र गुणन विधि से हल करना, तो वज्र गुणन विधि नहीं, सॉरी, मैं इसको विस्थापन विधि से हल करूंगा। तो ऑप्शन मैं समीकरण ये उतारता हूँ, दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10 है। और देखिए पहला समीकरण क्या दिया था x माइनस 2y बराबर क्या है 0, तो इससे x बराबर क्या होगा 2y निकाल लिए, x का मान निकाल लिया इसे। अब यहाँ पर देखिए विस्थापित कर देंगे, यहाँ पर 3 गुने x का मान क्या है, x का मान 2y, तो 2y रख देंगे। और प्लस 4y इक्वल कितना है 10 है, तो 10 रख देंगे। ये तो 3 दूनी 6y प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब ये 10y हो जाएगा, क्योंकि 6 4 10 बराबर 10। और y का मान जब निकालेंगे तो 10/10, 10 से कहीं 10, 10 से कहीं 10, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 है ना, हो गया। तो y का मान तो 1 हो गया, x का मान निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि y का मान तो मैंने निकाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 2 1 2, तो यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 1। तो यहाँ पर ऑप्शन x का मान 2 और y का मान 1, देखिए तो x का मान 2 और y का मान 1। देखिए मेरे पास x का मान, ये x का मान कितना 2 है और y का मान क्या है 1। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया ए में, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 29 में, यदि 2k माइनस 1 कॉमा के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है तो k का मान निकालिए। तो ये k का वैल्यू पूछ रहा है और इसका हल हो, तो जानते हैं ये वाला को आप भुज बोलते हैं। यहाँ तक ले क्या होता है भुज, ये कोई पॉइंट दिया है और इसको क्या करता है, ये कोटि है, तो भुज को x बोलते हैं, कोटि को y बोलते हैं। तो ये x के स्थान पर जाएगा, ये y के स्थान पर जाएगा इसमें, क्योंकि इसका इस समीकरण का हल है कौन, ये इसका हल है, तो इसका हल है तो इसमें रखना पड़ेगा। अब देखिए 10 रखिए, x के स्थान पर कितना है 2k माइनस 1 माइनस 9, और y के स्थान पर क्या है k, तो k रखेंगे बराबर कितना है 12 है, तो 12 लिखेंगे। गुना करिए 10 दूनी 20k, इसमें गुना करेंगे तो -10 माइनस 9k इक्वल 12। देखिए 20k में से 9k जाएगा तो कितना आएगा 11k बराबर 12। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा दाईं तरफ जाते ही। अब 11k बराबर
11 के है बराबर क्या होगा 22, और के का मान जैसे निकलेगा तो के बराबर 22, ये गुना है तो ये बट्टा में चलाएगा, तो 11 इका 11, 11 दूनी 22, तो के का मान कितना है 2। ऑप्शन में देखना होगा 2 है, ऑप्शन बी में दिया है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण का युग्म x + 2y = 5 और 3x + 12y = 10 का हल। अब क्या हल होगा, तो ये आपका a1, पहला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा ये बनाने में। तो a1 का मान, ये a1 का मान यहाँ पर कुछ नहीं रहता ना, x के बगल वाला, तो a1 का मान 1 हो गया। अब b1 का मान क्या है 2, और c1 का मान क्या है 5, a2 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है 12, और c2 का मान क्या है 10। ये हो गया ना। अब इसका मैं अनुपात करके दिखाऊंगा a1/a2, तो a1 का मान तो मेरे पास 1 है, यहाँ से पता चला है, और a2 का मान जानते हो, a2 का मान 3 है तो 3 कर देंगे। b1/b2, तो b1 का मान यहाँ पर देख लेते हैं, b1 का मान 2 है, यहाँ b2 का मान क्या है 12, तो 2 इका 2, 2 छक 12। अब बताएं ये 2 छक 12 ये दोनों बराबर है नहीं है, क्योंकि ये 1/3 है, ये 1/6 है, तो ये क्या लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं रहता है इसका अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय का मतलब एक हल, और इसका ग्राफीय पूछा जाए तो इसका प्रतिच्छेदी होगा। ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है, एकल हल होगा। एकल मतलब एक, एकल मतलब एक, और द्वितीय को ही एकल कहते हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। एकल मतलब एक, तो एक हल ऐसे कंडीशन को कहते हैं, और द्वितीय को एक हल भी बोल सकते या एकल बोल सकते। तो ऑप्शन आपका ए में दिया था। यदि 173x + 197y = 149 और 197x + 173y = 221 है, तो x और y का होगा, कहने का मतलब x और y का मान निकालिए, ये पूछ रहा है। तो जानते हैं ये समीकरण आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको टाइम नहीं लग जाएगा, तो अब उस तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है कि यहाँ पर क्या करें प्रोसेस। अगर यहाँ पर विलोपन या प्रतिस्थापन विधि करते हैं तो आपका प्रोसेस लंबा चला जाएगा, टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो हमको टाइम को भी देखना है, क्योंकि 1 मार्क्स मिल ही रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन को इसमें रखूँगा और चेक करूँगा कि ये क्या कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ये x का मान है, ये y का मान है, x और y का जगह पर रखूँगा। अगर ये सोल्व करूँगा 149 आ जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 रखूँगा, 173 में 3 से गुना करूँगा, और 197 में -2 से गुना करूँगा, तो 149 नहीं आएगा। गुना करके देख लीजिए, नहीं आएगा। अब यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो 173 में 2 से गुना करेंगे, और फिर 1 में रखेंगे, तो ये 173 में 2 से गुना करेंगे तो लगभग ये 200-300 के नज़दीक में ही चला जाएगा। ठीक है, ये भी जब गुना करेंगे तो ये 197, तो 397 जोड़ेंगे तो 400 के नज़दीक में जोड़ने पर 400 आ जाएगा। क्या इधर 400 है? नहीं है, आपसे 149 है। जब ये दोनों को हल करने पर देख रहे हैं 400 आ जा रहा है, तो फिर इसका यहाँ पर देख रहे हैं 149 है, तो फिर ये भी कंडीशन नहीं ले पाएगा। जब ये रखूँगा यहाँ तो 173, अब -2 में 197 से गुना करूँगा तो ये लगभग 400 के नज़दीक आ जाएगा। 300 कुछ 390 के ऊपर ही रहेगा जब -2 से इसमें यहाँ पर गुना करेंगे। जब घटाएंगे तो 149 नहीं आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो रहा था, इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन करेक्ट मार दीजिएगा। तीनों नहीं आ रहा है, चौथा आ जाएगा। कैसे हम देख के बता देते हैं। 173 गुने x के स्थान पर क्या रखना है 2, तो 2 रखते हैं। 197 गुने y के स्थान पर क्या रखेंगे -1। क्या 149 आ रहा है कि नहीं, इससे पता चलेगा। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 1 2 1 3 -197, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब घटाइए तो 16 में से 7 गया तो कितना होगा, 16 में से 7 गया तो बताइए, 16 में से 7 गया 9, और इसी तरह 1 दे दिया तो यहाँ 13, 13 में से 9 गया 4, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। 149 आ रहा है कि नहीं, 149 यहाँ देखिए है। और यहाँ पर भी रखेंगे ना, यहाँ पर 2 में, यहाँ 197 में, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई करेगा। दोनों को समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये वो कर दिया, दूसरा नहीं करेगा तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 197 गुने x के स्थान पे 2 और 173 गुने y के स्थान पे -1। अब 100 गुना करिए, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, 2 1 2 1 3 -173। घटाइए 14 में से 4 में से 3 गया 1, और 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2। देखिए 221 यहाँ पर है। ये दोनों में रख रहा है तो दोनों का मान दे रहा है, और दे रहा है तो ये का अर्थ है कि ये दोनों इक्वेशन का आंसर यही है। ये ऑप्शन क्या कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट ऑलरेडी मैंने मार दिया था। कह रहा अविरोधी
अविरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं। अविरोधी समझ रहे हैं किसको बोलते हैं, इस तरह का अगर प्रतिच्छेदी करता है ना, कोई रेखा, दो रेखाएं आपस में कहीं प्रतिच्छेदी करता है एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट दे रहा है, एक हल दे रहा है, एक हल देता है, उसी को अविरोधी बोलते हैं। तो याद रखिए कि अद्वितीय a1/a2 बराबर b1/b2, इसको कहते हैं अद्वितीय हल। अगर ऐसा हल रहता है इसको ही अवरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी। तो अविरोधी का कितना मान दे सकता है, एक, क्योंकि एक पॉइंट पर मान देता है तो अविरोधी बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, अविरोधी, इसका मान एक देगा, ऑप्शन ए में है, तो एक करेक्ट आंसर लगाइएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण का युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है तो क्या कहलाता है, तो कोई हल नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, विरोधी, अविरोधी की, है ना, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में जानते हैं ये 33 का प्रश्न है और 33 का ए हो जाएगा, विरोधी, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं रहता ना, तो क्या कंडीशन जानते हैं, आपको पता है कंडीशन, आपको पहला वीडियो देखना होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीसरा बराबर नहीं होता है, ये दोनों तो बराबर होते हैं, तीसरा क्या है, c1/c2, किसके बराबर नहीं होगा, b1/b2, ये नहीं रहता है तो इसको कहते हैं कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं रहता है ना तो ये विरोधी करता है, विरोध कर रहा है। तो ऑप्शन आपको क्या मारना होगा, ऑप्शन ए मारना होगा, विरोधी, जो विरोध कर रहा है, ये आपका मान नहीं दे रहा है। और इसका रेखाएं कैसा होगा, तो रेल की पटरी जैसे समानांतर होगा। तो ये तो आपका मान देता नहीं है, और जो मान नहीं दे रहा था आपका क्या कर रहा है, विरोध, कोई नहीं देता आपको तो विरोध कर रहा है। तो ऑप्शन क्या है, आप ऑप्शन ए मार दिए। समीकरण x + y बराबर 6 में कितने हल होंगे, तो देखिए x के स्थान पर मान लेते हैं हम 3 रखें तो y बराबर 6, तो y का मान कितना निकलेगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो 3 हो गया। लेकिन x के स्थान पर 5 रखेंगे तो क्या होगा, तो y का मान 1 आएगा, और x के स्थान पर 10 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, तो -4 आएगा। तो इस तरह अगर y का मान रखते हैं 1 तो x का मान क्या होगा, 5। तो इस तरह का न जाने कितना मान इसमें रखिएगा, कितना मान निकलेगा, तो इसमें बहुत मान निकलेगा। इसलिए कि में कितने हल होंगे, तो इसका अनंत हल होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि अनंत इसमें आंसर आ सकता है। x रखिए y निकलेगा, y रखिए तो x निकलेगा, तो इस तरह का अनंत हल है। ऑप्शन आपका सी में है तो सी करेक्ट आंसर लगाइएगा। यदि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है तो दोनों अंकों वाली संख्या क्या होगी, तो दो अंकों की संख्या बनाना होता है तो इकाई x है में प्लस करते हैं, 10 में दहाई से गुना करते हैं, दहाई अंक वाला कौन है, y है, तो 10y कर देते हैं, क्योंकि संख्या बनाते हैं ना, दो अंकों की संख्या जब बनता है तो इकाई क्या होता है, इकाई प्लस 10 गुने दहाई क्या होता है, दहाई, किसका है, और संख्या बनाते हैं दो अंकों की, तो दो अंकों की संख्या बनाते हैं तो यही फार्मूला होता है, इकाई प्लस 10 गुने दहाई। तो इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पर x दिया है क्योंकि इकाई अंक x है, तो मैंने x रखा, अब यहाँ प्लस है तो प्लस रख दिया, और 10 तो फार्मूले का है तो यहाँ 10 रख दिया, वो दहाई की जगह पर क्या रख दिया, y। तो ये देखते हैं x + 10y, x + 10y, इसी को क्या लिख दिया इस तरह, 10y + x। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ये बी में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2x + 3y बराबर 12 और 3x - 2y बराबर 5, तब इसमें कौन है, तो देखिए x के स्थान पर रखिए 2 दूनी 4 और y के स्थान पर 3 3 9, 9 4 13, 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 13 नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन ही नहीं होगा। x का स्थान पर 2 दूनी 4 और y के स्थान पर क्या रखना है, 3 3 9, -9 में 4 घटाया तो 12 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन रखते हैं, 3 दूनी 6, x के स्थान पर 3 दूनी 6, y के स्थान पर 3 दूनी 6, 6 6 12, ठीक है। अब क्या ये इसमें 5 लेकर आ जाएगा तो समझिए कि यही आंसर है। तो x का स्थान पर 3 3 9 और y के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो 9 में से 2 3 3 9 और 2 y का मान, y के स्थान पर 2 तो 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया तो 5, तो ऑप्शन सी। तो मैं इसी तरह दिमाग से ही कैलकुलेशन कर लिया हूँ, आप चाहें तो रख के पेन कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 का हल है। अब हल है तो जानते हैं यहाँ पर हल जब पूछे, अब ऑप्शन दिया है तो इसको कहेंगे a1, a1 का मान 1 है क्योंकि x के बगल वाला को a1 बोलते हैं। यहाँ b1 का मान क्या है 2 और c1 का मान क्या है c1 का मान 5 है, और a2 का मान -3 है, b2 का मान -6 है, c2 का मान क्या है 1 है। तो अब इसका अनुपात करना पड़ेगा, तो अनुपात करने के लिए a1/a2,
तो A1 का मान 1 और A2 का मान क्या है -3। इसको कर लिख सकते हैं -1/3, क्योंकि माइनस नीचे रहता है ना, ऊपर लिख देते हैं स्टैंडर्ड रूप में सजा देते हैं इसको। B1/B2, तो B1 का मान जानते हैं, B1 का मान कहाँ से पता चलेगा, B1 का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, और B2 का मान क्या है -6, तो -6 लिख देंगे। तो 2 इकाई 2 द्वितीय 6, तो क्या होगा -1/3। अब इसी तरह C1/C2 देखेंगे। अब C1 का मान क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे, और C2 का मान क्या है 1, भाग देंगे तो 5। बताइए ये तो दोनों बराबर है, तीसरा बराबर है नहीं है तीसरा। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं है, तीसरा बराबर नहीं। ऐसे कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, अद्वितीय हल की अनंत हल कोई हल नहीं है। क्या कि कोई हल कब कहते हैं, जब A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल नहीं होता है C1/C2। ऐसे कंडीशन दिया रहेगा तो अद्वितीय इसका कोई हल नहीं होता है। ग्राफी पूछे तो समानांतर होगा। तो ऑप्शन कहाँ है आपका सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 और 6x + 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं रहता तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कोई हल नहीं रहता तो यहाँ पर कटिस कर देते हैं, ये कोई हल नहीं है, ये कंडीशन ऐसा रहेगा, कोई हल नहीं है। अब देखिए A1 का मान क्या है, A1 का मान क्या है, यहाँ पर k है कि नहीं। अब k है, देखिए यहाँ ऑप्शन में सब बराबर है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर वही हम चेक कर रहे थे, क्या यहाँ पर इट नॉट इक्वल दिया है, यानी बराबर नहीं दिया है, यहाँ बराबर तो सब में है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, A1 का मान तो k हो गया, A2 का मान क्या हो गया 6 बराबर B1 का मान क्या है, B1 का मान -5, अब B2 का मान क्या है 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब जानते हैं आगे वाला स्टेप में हम नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि k का तो मान ही हमको निकालना है। यहाँ पर क्या करा था, तो कोई हल नहीं है k, यदि समीकरण, तो k यहाँ ऑप्शन में दे रहा है, अब यहाँ पर कोई डज नॉट इक्वल नहीं लिखा हुआ है कहीं, तो बस यहाँ आगे स्टेप में हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे k का ही मान कह रहा है निकालने के लिए। अब यहाँ गुना करिए तो 2k बराबर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 में k से गुना तो 2k, इसमें गुना करते 6 × 5 = 30। अब k का मान निकालना है तो -30/2, 2 इकाई 2, 15 दूनी 30, तो -15, और -15 ऑप्शन में दिया है का, ऑप्शन में -15, k = -15, और k = -15 ऑप्शन आपको कहाँ दिया है, डी में दिया है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -15 दिया है। आगे करा दो चर में एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो, दो चरों में एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, देखिए प्रतिच्छेदी हो दो घातीय वाला, देखिए ये दो रेखाएं क्या है आपस में कट रहा है, तो कोई पॉइंट पर कट रहा है, एक ही पॉइंट में कट रहा है, तो इसका एक ही सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल। तो ऑप्शन कहाँ दिया 1, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो ऐसे ही रहता है, तो हलों की संख्या कितना होगा, तो एक ही होगा। हलों की संख्या पूछ रहा था ना, तो केवल एक। आगे करा रैखिक समीकरण का युग्म x + 3y - 14 तथा 2x - 15 नहीं -5y - 1 इक्वल है, तो अविरोधी की विरोधी, तो यहाँ चेक करना होगा, जांचना पड़ेगा। तो A1/A2 आपको जांचना पड़ेगा। तो A1 क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता, A1 का मान 1 और A2 का मान क्या है 2। इसी तरह B1/B2 करना पड़ेगा, और B1 का मान क्या है 3 और B2 का मान क्या है -5, तो -5 कर देंगे, तो -3 माइनस ऊपर ले सकते हैं, नीचे से ऊपर ले जाएगा। अब बताइए ये और ये दोनों बराबर है, नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर है, नहीं है। और जब बराबर नहीं रहता है तो इसको कहते हैं ये अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा कटता है एक पॉइंट पर और एक मान देता है, एक हल होता है। अद्वितीय रहता है ना, तो उसका अर्थ हो गया एक हल, और एक हल जो देगा तो वो आपका अविरोधी है, वो विरोध नहीं करा, अविरोधी, तो अविरोधी ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, अनंत होंगे ना। अनंत कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर हो जाएगा। अनंत हल होने का कंडीशन यही है। और ये रेखाएं संपाती होंगी, क्या होगा, संपाती। तो ये अनंत हल कर रहा है तो रेखाएं कैसी होगा, संपाती। ऑप्शन में क्या, दोनों संपाती रेखाएं होंगी, तो आपको ऑप्शन क्या मार देना होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि
ये दोनों अनंत हल है। अनंत हल होने की कंडीशन तब बताइए थे, ऐसा लगा था संपाती, तो ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पर सी में, तो सी करेक्ट मार दिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, के का किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 का अनंत हल हो। अनंत हल है। अनंत हल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए a1 का मान क्या है, a1 का मान यहाँ पर एक के बगल वाला जो रहता है ना, a1 का मान है, a1 का मान 1 हो गया, यहाँ a2 का मान क्या हो गया 5, तो 5 लिख दीजिएगा। अब b1 का मान क्या है, b1 का मान यहाँ पर आपको 2 है, तो b1 का मान 2 और b2 का मान, तो b2 का मान k है, तो k रख देंगे बराबर c1। और c1 का मान क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 रख देंगे। और c2 का मान 15 है, तो 15 रख दीजिए। बस मुझे इतना ही काम चल जाएगा, आगे यहाँ का कोई मतलब काट भी दीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो कोई भी बराबर, या तो या इसके इतना बराबर करिए, या तो इसके इतना बराबर करिए, तभी आपको मान दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर कर देता, तो 1/5 बराबर 2/k, के में 1 से गुना करता, के का के, अब 5 दूनी 10, तो के का मान 10 हो जाएगा। और ऑप्शन कहाँ दिया है, 10, ऑप्शन बी में दिया है। यदि 2x प्लस वाई, देखिए 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 8 है, तो y का मान पूछ रहा है, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ताकि दोनों समीकरण के बराबर कितना है, 8 है ना। इसी तरह 2x माइनस वाई, वाई बराबर क्या है, √8 है, 8 है, तो y का मान पूछ रहा है। तो y का मान जब कहेगा तो क्या करेंगे, माइनस, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे समीकरण को, तो ये y कट जाएगा, तो फिर x का मान दे देगा। तो मुझे वहाँ x नहीं पूछ रहा है, y पूछ रहा है, और y पूछने के लिए यहाँ y पूछ रहा है ना, तो अगर इसमें समीकरण दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ मान लेते हैं 1 है, इसको क्या करते हैं 2, दोनों समीकरण को अगर जोड़ देते हैं तो y कटेगा, तो x का वैल्यू दे देगा। मुझे y का मान चाहिए, तो इसको घटाना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस। अब ये 2x कट गया, अब 2 1 y ये चिन्ह का अब महत्व हो जाएगा, तो y जोड़ेंगे तो 2y, और ये 8 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस और प्लस कट जाएगा, तो बराबर क्या होगा 0। y का मान क्या होगा 0/2, तो 0/2 में 2 से 0 में 2 से भागने तो तभी 0 होगा, तो y का मान क्या आया 0। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 13 नहीं 3 है, और 3x प्लस ky बराबर 9 है, तो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। समपाती को क्या कहते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होता है, ये समपाती कहलाएगा। अब a1 का मान कहाँ से लाएंगे, तो a1 का x के बगल वाला, तो यहाँ कुछ नहीं गुणांक दिख रहा है, तो 1 का ये, a2 का मान क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा बराबर का बराबर। b1 का मान क्या है 2 और b2 का मान क्या है k। आगे स्टेप जाएँ तो बढ़ सकते हैं, तो आगे स्टेप क्या है, पढ़ भी सकते हैं, न भी पढ़े, हमको कोई काम नहीं आगे स्टेप वाला, तभी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3/9 होगा, 3/9, इसको काटेंगे तो 3 1 3 3 3 9, चाहे तो काट भी सकते हैं, 3 1 3 3 3, तो चाहे इसको इतना बराबर करिए, या तो इसको इतना बराबर करिए, किसी को बराबर एक इसके या तो इसके ले ले, तो हम इसके बराबर ले लेते हैं, तो 1/3 बराबर 2/k। अब k का मान निकालना, तो k का k, 3 दूनी 6, तो k का मान 6 हो गया। ये ऑप्शन 6 दिया है, ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = हल होगा, तो देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है ना, तो इसका अनंत हल होगा, ग्राफीय संपाती होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है, अनगिनत हल, तो अनगिनत हल को अनंत भी बोल सकते हैं, या अनेक भी बोल सकते हैं, या है ना अनगिनत यहाँ दिया, तो अनगिनत ऑप्शन मारेंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसा तीनों कंडीशन बराबर होता है, तो इसका अनगिनत हल होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12y प्लस 6x बराबर 6x बराबर 6 का हल है, तो इसको a1/a2 करना पड़ेगा, a1/a2 तो ये आपका क्या होगा a1, ये क्या होगा b1, ये क्या होगा c1, a2 b2 c2, तो a1/a2 करना पड़ेगा, तो a1 का मान 2 और a2 का मान क्या है 12, तो 2 1 2 2 6 12, तो क्या होगा 1/6। इसी तरह b1/b2, तो b1 का मान जानते हैं कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, अब b2 का मान क्या है 6, तो 6 लिख देंगे, 2 दूनी 4 2 3 6। अब बताइए ये दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे सर नहीं दोनों कहाँ बराबर है, जब बराबर नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, दोनों बराबर नहीं तो कटिस कर देंगे। आइए इसको क्या बोलते हैं अद्वितीय हल, और इसका ग्राफ
क्या होता है, प्रतिच्छेदी। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो इसका क्या है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को कह सकते हैं एक हल, तो एक हल ऑप्शन बी में दिया है, एक हल तो ऑप्शन बी में दिया था, इसलिए मैंने बी करेक्ट लगा। अद्वितीय को एक हल भी बोल सकते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 और 6x - 9y + 5 के कितने हल होंगे। अब कितने हल होंगे तो इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितने हल होंगे, तो इसको आपको a1 बोलना पड़ेगा, ये b1 है, ये c1 है। इसी तरह a2 का मान 6, b2 का मान -9 बोलना पड़ेगा, c2 का मान 5। अब इसका a1/a2 कर लेते हैं, a1 तो a1 का मान क्या है 2, और यहाँ पर a2 का मान क्या है 6, तो 2 × 2 2 दूनी 2 × 2 2 3 6 बराबर लिखेंगे 1/3। इसी तरह b1/b2, b1 का मान क्या है -3 और b2 का मान क्या है -9, माइनस माइनस कट गया 3 × 3 3 3 9 1/3। इसी तरह c1/c2, c1 का मान क्या है, c1 का मान 2 है और c2 का मान क्या है 5 है। तो देख रहे हैं दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये बराबर नहीं है इसके b1/b2 के। और ऐसा कंडीशन रहता है तो कोई हल नहीं रहता है। इसका रेखा जो ग्राफी रेखा है इसका खींचेंगे तो ये समानांतर होगा। तो ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन में दिया है एक और केवल एक हल, नहीं कोई हल नहीं है। तो ऑप्शन कहाँ बी में, ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी में दिया तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। के के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। अब जानते हैं a1 का मान क्या है, a1 का मान k है और a2 का मान क्या है 3, तो 3 लिख देंगे, बराबर नहीं है किसके। अब b1 का मान यहाँ से कैसे पता चले, तो b1 का मान 2 है और b2 का मान क्या है। देखिए यहाँ पर आपका a1 का मान k था तो मैंने k रखा, यहाँ a2 का मान क्या था 3 है तो 3 लिखा। यहाँ पर देख लीजिए a1 का मान k और b1 का मान 2 और c1 का मान 5, a2 का मान 3 और b2 का मान 1 और c2 का मान भी क्या है 1 है। अब मैंने यहाँ पर रखा a1/a2, अब b1 का मान क्या रखूँगा 2 और b2 का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, कुछ नहीं रहता तो 1। अब बस इतना ही पर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो k में 1 से गुना करेंगे, k इक्वल नहीं है 3 दूनी 6। तो ये ऑप्शन k इक्वल 6 नहीं है। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये बी में है। देखिए मेरा ये ना आया था k इक्वल 6 नहीं है, तो ये ऑप्शन आपको बी में दिया है। x - 4 इक्वल का आलेख कैसी सरल रेखा होंगे। देखिए एक इसको लिख सकते हैं y बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 0 की ओर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए x और y का ग्राफ ऐसे ही ना होता है, ये x है ये y है और ये x है। और देखिए y का ये मान है तो y पर क्या है, यहाँ पर 4 होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 4 होगा, तो इसका लाइन कैसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो किसके पैरेलल है, ये x अक्ष के, तो x अक्ष के समानांतर। ऑप्शन कहाँ है, x अक्ष के समानांतर ए में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। तो इसका हल पूछ रहा है, हल जब पूछेगा तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को एक भी हल बोल सकते हैं, ऑप्शन में दिया है। ऐसा कंडीशन को अद्वितीय हल बोल दीजिए सीधा। अद्वितीय हल ना लिखा रहेगा तो एक हल जरूर लिखा होगा, एकल हल ऐसा। तो ऑप्शन में देख रहे हैं तो ए में लिखा है अद्वितीय हल, तो हमारे करेक्ट आंसर लगा दिए। युग्म समीकरण 4x + 10y = -22 और 8x + 20y = -44 के हलों की संख्या। अब हलों की संख्या पूछ रहा है तो a1/a2 करना पड़ेगा। अब जानते हैं a1 4 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा 10, c1 क्या होगा -22, a2 8, b2 10 20 और c2 -44। अब देखिए a1/a2 करना पड़ेगा। a1 का मान क्या है 4 और a2 का मान क्या है 8, तो 8 कर देंगे, 4 × 4 4 दूनी 8, 1/2। b1/b2, b1 का मान जानते हैं, b1 का मान 10 है तो 10 रखेंगे। अब b2 का मान क्या है, b2 का मान 10 है तो b2 का मान 20 है तो 20 रखेंगे, 10 × 10 10 दूनी 20, तो 1/2। इसी तरह c1 का मान, तो c1 का मान c1/c2 रखिए, तो c1 का मान माइनस कितना है -22 है, तो -22/-44 देख रहे हैं ना -44। तो माइनस करके 22 से कहीं 22 दूनी 44, 1/2। देख रहे हैं तीनों बराबर है, देख रहे हैं तीनों का मान बराबर है, तो ये तीनों बराबर होगा। a1/a2 बराबर
v1/v2 बराबर c1/c2, ऐसा तीनों बराबर रहता है ना, तो इसका हल अनगिनत होता है, अनंत होता है, अपरिमित रूप से अनेक होता है, ऐसा ऑप्शन लिखा के आएगा। क्या ये ऑप्शन दे रहा है क्या? तो ऑप्शन में कोई हल नहीं, अनगिनत यहाँ दिया है सी में, तो सी करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण 2x - y - 3 = 0 और 12x एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगी? ये किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगी? तो बता देना चाहते हैं a1 का मान 2 है और b1 का मान -1 है और c1 का मान -3 है, a2 का मान 12 है, b2 का मान 7 है, c2 का मान -5 है। तो अब a1/a2 करना पड़ेगा। a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान क्या है 12, 2 × 2 2 × 6 12, 1/6। इसी तरह b1/b2 करना होगा। तो b1 का मान क्या है -1 है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है y का गुणांक b1 कहलाता है, तो b1 का मान -1 और यहाँ b2 का मान क्या है 7। देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है। अब जब दोनों बराबर नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं तो यहाँ पर कटिस कर देंगे इस तरह, और इसको कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को क्या, अद्वितीय हल का अगर ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ आप जानते हैं ना, प्रतिच्छेदी होगा। ये ऑप्शन में क्या दे रखा है, समपाती सरल रेखाएं होंगी, नहीं प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं रहता ना, इसको अद्वितीय बोलते हैं। और ग्राफ ये जो होगा वो समानांतर प्रतिच्छेदी होंगे। तो ये का ऑप्शन आपको सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होंगे? तो x बराबर -0 की ओर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर y और x + y, ऐसा ये x का लाइन है ये वाला, और ये क्या है y का लाइन है, और कहाँ कट हो रहा है मूल बिंदु पर। तो ऑप्शन कहाँ दे रहा है आपको, मूल बिंदु से होकर जाती है, तो हाँ मूल बिंदु से होकर दोनों जा रहा है, y और x किससे जा रहा है मूल बिंदु से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।